अस्सलाम वालेकुम अहले वतन। मैं हूँ आज़म महराज, एक आम पाकिस्तानी, एक फ़िक्री तहरीक तहरीक शनाख्त का रज़ाकार। ये तहरीक दुनिया भर की अक़लियतों को पैगाम इंज़माम बज़रिया शनाख्त बराए तरक्की व बका देती है। पाकिस्तान की अक़लियतों के लिए ये गौर व फ़िक्र करती है और अपनी सिफ़ारिशात पेश करती रहती है। इसी रिसर्च के दौरान एक चीज़ मेरे सामने आई। बतौर रज़ाकार मैं थोड़ी बहुत मदद करता हूँ अपने दीगर साथियों की। तो एक चीज़ मेरे सामने आई कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक कोई 15 बार अक़लियतों के लिए 3 निज़ाम, इंतख़ाबी निज़ाम दिए गए अक़लियतों को, और ये हमारी सियासी अशराफिया, रियासती अशराफिया और अक़लियतों के नुमाइंदों की एक बहुत बड़ी नाकामी है कि वो कभी इससे मुतमईन नहीं हुए। और वो कोशिश करते रहते हैं कि जी हमें जो 34 नुमाइंदे इस वक्त आज के निज़ाम में मुंतखब तो नहीं होते, वो चुने जाते हैं और वो सियासी अशराफिया उनको चुनती है, और वो उसके लिए अक्सर एहतजाज करते रहते हैं लोग, लेकिन कभी सुनवाई नहीं हुई। इस वक्त आज जो प्रोग्राम नुक्ता के लिए जो मेरा नुक्ता है वो ये है कि इसी तरह जिस तरह अक़लियतों की 34 नशिस्तें मखसूस हैं, परवेज़ मुशर्रफ ने 2002 में एक आइनी तरमीम के ज़रिए ख़वातीन को सियासी निज़ाम में शमूलियत के लिए उन्होंने 22.5-23% एक कोटा रखा, जिस हिसाब से कोई 227 इस वक्त 227 मखसूस नशिस्तें हैं हमारी कौमी और सूबाई असम्बलियों में, जिनमें से अगर 34 हम अक़लियतों की 34 निकाल दें तो बाकी 193 ख़वातीन की नशिस्तें हैं। अच्छा, अब ये ख़वातीन की नशिस्तें, ये बहुत अच्छा उनकी सोच थी कि ख़वातीन को शामिल किया जाए, क्योंकि जिस तरह अक़लियतें, बच्चे और ख़वातीन भी कमज़ोर तबक़ात में आती हैं, वो उस तरह जनरल इलेक्शन लड़के नहीं शायद आ सकते, तो उन्होंने नशिस्तें मखसूस की। लेकिन जब कोई निज़ाम चलता है तो फिर पता चलता है कि इसमें खामियां क्या हैं। अब ये 193 ख़वातीन जो सूबाई असम्बलियों में चुनी जाती हैं ख़वातीन की शनाख्त पर, इसमें ख़ास नुक्ता ये है कि ये ख़वातीन की शनाख्त पर चुनी जाती हैं, लेकिन इनको चुनते चंद लोग हैं। जैसे आज की हम मिसाल ले लें तो इस वक्त 3 बड़ी जमातों को ये मैंडेट मिला है कि वो ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तें चुन सकें, और शायद एक चौथी को भी चंद नशिस्तों का इस्तेकाक हासिल हो, लेकिन मेन 3 बड़ी जमातों को। अब ये आप अगर देखें तो पाकिस्तान की 24 करोड़ जो आबादी है उसमें से 50% ख़वातीन है, तो 12 करोड़ ख़वातीन हुई, 90 लाख और 1 करोड़ के लगभग अक़लियतें हैं। तो ये 13 करोड़ लोगों की शनाख्त पर जो लोगों को जो मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं, उनको सिर्फ 3 लोग चुनेंगे। अब ये मुझे नहीं समझ आती, एक आम पाकिस्तानी ये सोच तो सकता है ना कि ये किस तरह ये जमहूरियत कैसी हुई कि 13 करोड़ के नुमाइंदे चुनेंगे 3 यूँ लोग या 4 लोग या उनके रुफ़क़ाकार। ठीक है, अब ये है कि हमने 50 साल पहले आइन बनाया और अब तक हम उसमें 26 तरामीम की कर चुके हैं। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि कोई ऐसा निज़ाम वज़े किया जाए कि जिससे ये 13 करोड़ भी उसमें शामिल हों, जिनकी शनाख्त पर ये 227 नुमाइंदे चुने जाते हैं। ये पूरे मुआशरे को, अगर ये नुक्ता, इसमें कोई जान है, इसमें कोई वज़न है कि ये बिल्कुल गैर जमहूरी, गैर इंसानी, क्योंकि इसके फिर रद्द अमल में अजीबो-गरीब रवैये सामने आते हैं। अब बहुत कम आपने देखा होगा कि जो 34 अक़लियती असम्बलियों के मेंबरान हैं वो कभी अपनी अक़लियतों के मसाइल पर बात करें, या आपने बहुत कम सुना होगा कि ये 193 ख़वातीन जो हैं उनकी आवाज़ बने हकूक़ निस्वां की, जिनके लिए उनको मुंतखब किया गया है, बल्कि चुना गया है। मुंतखब तो एक ज़ाहिर है दूसरा लफ्ज़ है। उसी नुक्ते को तो हम उजागर कर रहे हैं कि इनको कोई मुंतखब करने का निज़ाम वज़े किया जाए। अब ये पूरी सोसाइटी, हमारी दानिशवर अशराफिया, सियासी अशराफिया, रियासती अशराफिया और ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली जो अंजुमनें हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस बात को उजागर करें
کہ کوई बैठ के सोच विचार की जाए। ये पूरा एक कौमी फरीज़ा है कि इसको, इस बात को उजागर किया जाए, मीडिया पे उजागर किया जाए कि भाई कोई ऐसा निज़ाम वज़े किया जाए। अब होता क्या है? होता ये है कि वो हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो ये हासिल कर लेती हैं, जो ये एज़ाज़ 25 करोड़ में से आप 346 के अवान में पहुँच जाती हैं, या अपने अपने सूबे के, तो ये बहुत बड़ा आज़ाद है। जो ये हासिल कर लेती हैं, वो बेचारी, एक खुशामद का कल्चर एक प्रमोट हुआ है। वो शाम को 8 से 12 टॉक शो अपने अपने उन लोगों को और उनके रुफ़क़ाकार को डिफेंड करती नज़र आती हैं, बजाय इसके कि वो उन कमज़ोर, पिसी हुए तबकात यानी ख़वातीन की बात करें। क्योंकि हम रोज़ आए रोज़ देखते हैं ज़ुल्म, ज़्यादती, डिस्क्रिमिनेशन, और सिन्फ की बुनियाद पर या मज़हब की बुनियाद पर। लेकिन वो लोग नहीं बात करते, इसलिए नहीं करते कि वो किसी को जवाबदेह नहीं है, वो किसी ऐसे निज़ाम के ज़रिए आए नहीं हैं। फिर इसका एक और पहलू है कि अगर हम कोई ऐसा निज़ाम 25 करोड़ में से हमारे जो साहिब इल्म हैं, जो आइनी माहिरीन हैं, जो ख़वातीन अंजुमनों की जो कर्ता धर्ता हैं, वो अगर इस बात को उजागर करके आने वाले 2-4 साल में अगर हम कोई ऐसा निज़ाम बनाने में कामयाब हो जाएँ कि जिसमें ये 13 करोड़ भी इन्वॉल्व हो, तो आप सोचें कि जब ये 12 करोड़ ख़वातीन, अक़लियतों को हम 1 मिनट के लिए अलहदा कर देते हैं, तो 12 करोड़ ख़वातीन, उसमें डेफ़िनेटली अक़लियती ख़वातीन भी शामिल होंगी। जब ये इन्वॉल्व हो जाएँगी इस सिस्टम में, तो ये पूरा एक मुआशरती और एक मुआशी सर्कल भी किस तेज़ी से घूमेगा। जब ये हम अपनी 50% आबादी को, जो बनती है 12 करोड़, उसको शामिल कर लेंगे अपने सियासी निज़ाम में, तो वो सियासी निज़ाम, क्योंकि जो सियासी नुमाइंदगान होते हैं, वो कौमी असम्बली का मेंबर हो, वो सूबाई असम्बली का मेंबर हो, वो किसी ज़िलई हुकूमत का मेंबर हो, वो किसी यूसी का मेंबर हो, वो रियासत, हुकूमत और अवाम के दरमियान एक ऐसा पुल होता है जो अवेयरनेस भी क्रिएट करता है, जो उनको उनके हकूक के साथ साथ फ़राइज़ भी बताता है। तो इन सब चीज़ों से एक तो जो इसमें जो बहुत ही मुस्बत कल्चरल चेंज आएगी, दूसरा उससे मुआशी पहिये में भी तेज़ी होगी। क्योंकि जब ख़वातीन एम्पावर होंगी, जब 50% इस मुल्क की आबादी एम्पावर होगी इस निज़ाम के ज़रिए, एक आइनी तरमीम के ज़रिए, और इसमें मैं बतौर एक पाकिस्तानी, एक रज़ाकार तहरीक शनाख्त, जो मैंने अक़लियतों के लिए जो एक 54 सफ़ों का रिसर्च पेपर तैयार किया है, 1909 से लेके 2023 तक जो अक़लियतों को जो इंतख़ाबी निज़ाम दिए गए, उनकी रोशनी में, तो वो हाज़िर है। उससे अगर कुछ मदद मिल सके तो वो मैं पीडीएफ कॉपी हम दे सकते हैं, उसकी हार्ड कॉपी भी मिल सकती है, और उसकी रोशनी में अगर कुछ किसी के काम आ जाए तो वो बहुत मेरे लिए खुशी की बात होगी। तो लेकिन सबसे पहली तो ये बात है कि इस मसले को उजागर किया जाए, इस नुक्ते को ज़्यादा से ज़्यादा 25 करोड़ लोगों तक पहुँचाया जाए कि ये किस तरह की जमहूरियत है। इस एक अच्छे अमल को जो परवेज़ मुशर्रफ के ज़रिए हुआ, इसको बेहतर नहीं किया जा सकता। देखिएगा, इससे आपको गाँव देहातों से, मोहल्लों से बेनज़ीर कई निकलेंगी, कई मरियम नवाज़ निकलेंगी, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी सामने आएँगी, क्योंकि ये एक तरह का खुदकार निज़ाम, टैलेंट हंट का शुरू हो जाता है। ऊपर जब कोई बात होती है, इस तरह का निज़ाम, और ये जो आयन मुआहदा होता है शहरियों के दरमियान, इसकी बुनियाद शायद रूह ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने शहरियों को सहूलतें दी जाएँ। इसलिए इस पर ज़रूर सोच विचार करें, और ख़ुसूसन आइनी माहिरीन के साथ हमारे जो अभी जो कोई 1200 जो लोग होंगे आएँगे, इनके साथ, और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो हमारी हकूक़-ए-नस्वां की जो अंजुमनें हैं, वो जो ख़वातीन बहुत मेहनत करती हैं ख़वातीन के हकूक़ के लिए, वो इस नुक्ते को ज़रूर उठाएँ, क्योंकि इससे उनका काम आधा हो जाएगा। जब ये ऑटोमेटिक ये पूरा यूसी से लेके कौमी असम्बली तक का जो ये सिलसिला चलेगा सियासी
نمائندگان کو چننے کا کوئی ایسا نظام جس میں یہ خواتین انوالو ہوں، تو یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا نظام ایک وجود میں آ جائے گا۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ نکتہ صحیح لگے تو اس نکتہ پروگرام کے جو پلیٹ فارم پہ میں نے پیش کیا ہے تو اس کو شیئر کریں تاکہ لوگ باخبر ہوں، اور جب باخبر ہوں گے تو بااختیار بھی ہو جائیں گے۔ شکریہ۔